हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल PRS एजुकेशनल ट्रस्ट। आज हम लोग बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट सब्जेक्ट का चैप्टर 2 का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। वो है पाउडर्स। पाउडर्स के बारे में आप लोग पहले से जानते होंगे, क्योंकि आज के टाइम में पाउडर हम घरों में भी यूज़ करते हैं, हमारा फार्मा में भी पाउडर्स यूज़ होते हैं। जैसे फार्मा के बारे में बात करें तो जब हमने डोजेस फॉर्म पढ़ा था तो डोजेस फॉर्म में हमने आपको बताया था, जब हम सॉलिड डोज, 3 तरीके की डोजेस फॉर्म थी, सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म और सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। तो सॉलिड डोजेस फॉर्म में जब हम बल्क के बारे में बात कर रहे थे तो बल्क में हमारा पाउडर्स इंक्लूडेड था। अब पाउडर्स है क्या चीज? आपने एग्जांपल्स देखे होंगे, आपने अपने घरों में भी जो जब यूज किया होगा, तो हम घरों में डिओड्रेंट की तरह पाउडर यूज करते हैं, टेल्कम पाउडर, वो भी पाउडर है। जब हम घरों में खाना बनाते हुए मसाले यूज करते हैं, वो भी पाउडर फॉर्म में आते हैं। खड़े मसाले भी होते हैं, लेकिन जब खड़े मसालों को भी पीसने के बाद ही तो वो पाउडर फॉर्म में आते हैं, जो उनका टेस्ट अलग ढंग से रिप्रेजेंट होता है। उसके बाद आटा देखा होगा, आटा भी ड्राई फॉर्म में पाउडर फॉर्म में होता है। टूथ पाउडर्स आते हैं जो हम टूथपेस्ट की तरह यूज करते हैं। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जो हम आममर्रा की जिंदगी में पाउडर फॉर्म में यूज कर रहे हैं। एग्जैक्टली पाउडर होते क्या हैं? पाउडर फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स। पाउडर्स आर डिफाइंड एज यूनिफॉर्म एंड ड्राई मिक्सचर ऑफ one or more finely divided particulate materials. Powder is one of the oldest dosage form which are meant for internal as well as external application. Powders क्या है? Powders जो है ना, वो oldest dosage form है, सबसे पुरानी dosage form है, जो internally भी यूज की जाती है और external application के लिए भी यूज किया जाता है। लेकिन आज के डेट में हम लोग जनरली देखें तो मेडिकेटेड पाउडर्स जो है इंटरनल यूज के लिए बहुत कम यूज हो रहे हैं। जो हमारी डोजेस फॉर्म है, पाउडर एज ए डोजेस फॉर्म बहुत कम यूज हो रहा है। लेकिन एक चीज को आप ध्यान रखें, अगर कोई भी डोजेस फॉर्म तैयार की जा रही है, सॉलिड डोजेस फॉर्म तैयार की जा रही है, तो उसका जो स्टार्टिंग मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल है, वो किस फॉर्म में होगा? पाउडर की फॉर्म में होगा। ठीक है। डोजेस फॉर्म की बात हम जब करते हैं तो कोई भी डोजेस फॉर्म प्रिपेयर करने के टाइम पे जो रॉ मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वो सारे के सारे पाउडर्ड फॉर्म में होते हैं। ठीक है। अब एक सिनेरियो आप देखें, पार्टिकल साइज ऑफ द पाउडर और डिसोल्यूशन, ठीक, एब्जॉर्प्शन और थेरापेटिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग, ये सारी चीजें आपस में कोरिलेटेड है। कैसे कोरिलेटेड है? पाउडर की पार्टिकल साइज स्मॉल होता है एज कंपेयर टू टैबलेट्स। ठीक है। जब हमने देखा कि हमने कोई भी मेडिकेशन खाई, कोई भी टैबलेट खाई, टैबलेट क्या करेगी? स्टमक में जाने के बाद हमारे गैस्ट्रिक फ्लूइड के साथ डिसइंटीग्रेट होगी। डिसइंटीग्रेट होने के बाद क्या होगा? वो गैस्ट्रिक फ्लूइड के साथ मिक्स होगी। जितना टाइम हमारी टैबलेट गैस्ट्रिक फ्लूइड के साथ डिसइंटीग्रेट होने के बाद मिक्स होने में ले रही है, पाउडर उतनी ही जल्दी गैस्ट्रिक फ्लूइड के साथ अपने सॉल्यूशन फॉर्म में आएंगे। ठीक है। उससे क्या होगा? जो हमारा ड्रग पार्टिकल्स बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रही हैं, तभी तो सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन पे जा रही हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर एंटर कर रही हैं। जब सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर एंटर करेंगी तभी उनका एब्जॉर्प्शन रेट हाई होगा एज कंपेयर टू टैबलेट्स, क्योंकि टैबलेट डिसइंटीग्रेट हुई, पाउडर्स को डिसइंटीग्रेट होने की जरूरत नहीं पड़ी। जितनी जल्दी हमारे पार्टिकल्स डिसोल्यूशन फॉर्म में जाएंगे, जितनी जल्दी पार्टिकल्स हमारे सॉल्युबलाइज होंगे, उतनी जल्दी ही पार्टिकल्स हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर एंटर करेंगे। जैसे ही वो सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर एंटर करेंगे तो क्या होगा? वो अपने रिसेप्टर्स तक पहुंचेंगे, बाइंड होंगे, वहां पे अपनी थेरेपेटिक एफिकेसी को शो करेंगे। ठीक है। तो जब हम कह रहे हैं पार्टिकल साइज पाउडर्स का बहुत स्मॉल है, जिसके कारण उसका डिसोल्यूशन रेट हाई साइड में आएगा,
बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होंगे। जब एब्जॉर्प्शन जल्दी होगा तो क्या होगा, उनकी थेरेपेटिक एफिकेसी एनहांस हो जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, एडवांटेजेस ऑफ पाउडर्स। पाउडर्स किस लिए हमारे लिए बेनिफिशियल हैं? पाउडर्स के साथ सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट क्या है, एज कंपेयर टू लिक्विड डोजेस फॉर्म पाउडर्स आर मोर स्टेबल। ठीक है। दूसरी चीज, पाउडर्स के केस में रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन आता है। रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन मतलब जितनी जल्दी पाउडर लिया उतनी ही जल्दी बॉडी को आराम मिलने की स्थिति आती है, एज कंपेयर टू टैबलेट्स, पिल्स और कैप्सूल्स। क्यों? क्योंकि वो इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं बॉडी फ्लूइड्स के अंदर। क्यों डिसॉल्व हो जाते हैं? क्योंकि उनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। जैसे हम बात करें, सरफेस एरिया का एक वर्ड यहां पे यूज हुआ है, तो सरफेस एरिया क्या बोलता है? आपने टैबलेट्स देखी होंगी, टैबलेट इस शेप में होगी, इस शेप में होगी, इस शेप में होगी, इस शेप में होगी। ठीक है। जब ये हमारी टैबलेट की शेप्स हैं, और पाउडर क्या होगा, एज कंपेयर टू देखें तो टैबलेट का सरफेस एरिया बस इतना सा है और पाउडर्स का सरफेस एरिया इतना है। तो पाउडर्स का जब सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो क्या होगा, उसको बॉडी फ्लूइड में मिलने का स्पेस ज्यादा मिलेगा। जब स्पेस ज्यादा मिलेगा तो डिसोल्यूशन बहुत जल्दी होगा। जब डिसोल्यूशन जल्दी होगा तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा। एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा तो क्या होगा, थेरेपेटिक एफिकेसी उसकी एनहांस करेगी। Because they easily dissolve in the body fluids due to greater surface area, thus the blood concentration of drug increases in a very short period. जब हमने कहा कि एब्जॉर्प्शन ज्यादा हुआ तो जो ड्रग पार्टिकल्स हैं वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को जल्दी क्रॉस करेंगे और सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाएंगे। जब सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचेंगे तो वहां पे ड्रग की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, और बहुत ही शॉर्ट पीरियड में इंक्रीज होगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पाउडर्स आर मोर इकोनॉमिकल एज कंपेयर टू अदर डोजेस फॉर्म। पाउडर्स जो हैं वो अदर डोजेस फॉर्म के कंपैरिजन में इकोनॉमिकल होते हैं, चीप मोड में होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी स्पेशल मशीन और कोई भी टेक्निक अलग से रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है। और थर्ड नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इजी टू कैरी हैं, आराम से कहीं भी ले जाए जा सकते हैं, उसके लिए कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर पेशेंट कंप्लायंस भी एनहांस करते हैं। पेशेंट कंप्लायंस कैसे एनहांस करते हैं? पर्टिकुलरली चिल्ड्रंस और एल्डरली पेशेंट्स के अंदर। बच्चे और बुजुर्ग जो पेशेंट्स हैं वो आसानी से टैबलेट्स और कैप्सूल्स नहीं ले पाते, तो उनको दवाई देने के लिए क्या करते हैं, उनको पानी के अंदर डिस्पर्स कर देते हैं जिससे कि वो सॉल्यूशन फॉर्म में आ जाए और सॉल्यूशन फॉर्म में आसानी से डाइजेस्ट हो सके और इंजेस्ट किए जा सके, आसानी से वो पेशेंट्स उसको इनटेक कर सके। अब डिसएडवांटेजेस कि पाउडर्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण पाउडर्स को यूज नहीं किया जाता। प्रिपरेशन ऑफ पाउडर ड्रग्स इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ठीक है। जब हम किसी भी पाउडर डोजेस फॉर्म को तैयार करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। दूसरा पॉइंट, पाउडर्स एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की वजह से, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का मतलब एटमॉस्फेयर में क्या अवेलेबल है, मॉइस्चर अवेलेबल है। ठीक है। ड्रग पार्टिकल्स मॉइस्चर की प्रेजेंस में पाउडर्ड फॉर्म में अनस्टेबल होते हैं और अनसुटेबल होते हैं, क्योंकि बहुत से पाउडर्स ऐसे होते हैं जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके अपनी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर लेते हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब अगर आपके ड्रग पार्टिकल्स ने या पाउडर पार्टिकल्स ने मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया तो वो स्टिकी भी हो सकते हैं
और लिक्विफाई भी हो सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपने देखा होगा घरों में, नमक। अगर हम नमक को ओपन स्पेस में छोड़ दें, ठीक है, ओपन स्पेस में, ओपन एयर में छोड़ दें, तो वो बहुत जल्दी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके स्टिकी हो जाएगा, चिपचिपा हो जाएगा, ठीक है। इसी कारण से पाउडर को एज ए डोजेज फॉर्म बहुत कम यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आता है ड्रग्स विच आर हाइग्रोस्कोपिक। ड्रग्स विच आर हाइग्रोस्कोपिक और डेलिक्यूसेंट इन नेचर कैन नॉट बी डिस्पेंस्ड इन पाउडर्ड फॉर्म। हाइग्रोस्कोपिक मतलब रेडी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर। हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल कौन सा मटेरियल होगा? जो आसानी से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके क्या होगा, वो स्टिकी पेस्ट में बन जाएगा या चिपचिपा हो जाएगा, वो पाउडर्ड फॉर्म में नहीं रहेगा, ठीक है। डेलिक्यूसेंट मटेरियल्स कौन से होते हैं? डेलिक्यूसेंट मटेरियल्स वो होते हैं जो एक्सेसिव मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, एक्सेसिव मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं और लिक्विड फॉर्म में ट्रांसफर्स हो जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो जो मटेरियल आपका हाइग्रोस्कोपिक होगा या डेलिक्यूसेंट होगा नेचर में, वो पाउडर्ड फॉर्म में कभी भी डिस्पेंस नहीं किया जा सकता। दूसरा पॉइंट लास्ट में, इसके सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है? वो ड्रग्स जिनका टेस्ट बिटर होगा, कड़वा, नोजियस, खाने के बाद वॉमिटिंग सेंसेशंस और वॉमिटिंग की कॉम्प्लिकेशंस आए, अनप्लीजेंट टेस्ट, टेस्ट उसका ठीक नहीं है, वो ड्रग्स पाउडर्ड फॉर्म में कभी भी डिस्पेंस नहीं की जा सकती हैं, ठीक है। अब आते हैं हम क्लासिफिकेशन के ऊपर, ठीक। क्लासिफिकेशन जो है पाउडर्स की, वो 3 चीजों पर डिपेंड करती है। सबसे पहला बेस्ड ऑन यूजेस, नेक्स्ट है बेस्ड ऑन क्वांटिटी, और इसमें थर्ड पॉइंट भी है जिसमें पाउडर्स को क्लासिफाई किया हुआ है, वो है बेस्ड ऑन साइज, ठीक। अब हम बात करते हैं यूजेस के ऊपर। पाउडर्स 2 तरीके के यूज हो सकते हैं, इंटरनल यूज हो सकते हैं और एक्सटर्नल यूज हो सकते हैं। इंटरनल मतलब बॉडी के इंटरनल कैविटीज में इसको यूज किया जा सकता है। वो कौन से तरीके के पाउडर्स होते हैं? सिंपल पाउडर्स और कंपाउंड पाउडर्स। फिर एक्सटर्नल यूज, एक्सटर्नल यूज के लिए कौन से पाउडर्स होंगे? डस्टिंग पाउडर्स। डस्टिंग पाउडर्स अभी आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या है। जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं तो वहां पे आते हैं 2 तरीके के पाउडर्स, बल्क पाउडर्स और डिवाइडेड पाउडर्स। और जब हम बात कर रहे हैं साइज की, ठीक है, तो साइज यहां पे किसका है? पार्टिकल्स का। इसमें आता है वेरी कोर्स पाउडर, दूसरा आता है कोर्स पाउडर, थर्ड आता है मॉडरेटली कोर्स पाउडर, फिर आता है 1 2 3 4 फाइन पाउडर, फिर आता है 5th वेरी फाइन पाउडर। ठीक है, हम पाउडर्स को पार्टिकल साइज के बिहाफ पे जब क्लासिफाई करते हैं तो ये 5 तरीके के पाउडर्स होते हैं। वेरी कोर्स पाउडर, कोर्स पाउडर, मॉडरेटली कोर्स पाउडर,
फाइन पाउडर और वेरी फाइन पाउडर। ये क्या है? ये पार्टिकल साइज के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे अब हम बात करते हैं वेरी कोर्स पाउडर की। कोर्स पाउडर मतलब जिसका पार्टिकल साइज ज्यादा होता है, दरदरा सा देखा होगा आपने, जिसका पार्टिकल साइज महीन नहीं पिसा हुआ है लेकिन थोड़ा सा मोटा है। जो पार्टिकल साइज है उसका दाना है वो थोड़ा सा मोटे साइज का है। अब मोटा साइज, छोटा साइज, कितना छोटा है, हमने ये कैसे डिपेंड किया? ये किया हमने सीव नंबर के डिपेंडेंसी पे। ये सीव नंबर क्या होता है? आपने घरों में देखा होगा छलनी, ठीक है, जब भी आपने देखा होगा घर में आटा रोटी बनाते हुए आटे को हम छलनी से पास ऑन करते हैं। क्यों करते हैं? कि जो पार्टिकल साइज आटे का छलनी के साइज से छोटा होगा वो छलनी से पास ऑन हो जाएगा। अगर जो साइज छलनी के साइज से बड़ा होगा वो छलनी के ऊपर स्टे करेगा। अब ये सीव नंबर के साथ हमने बात की छलनी की, तो छलनी में क्या था? मैश साइज। अब ये मैश साइज क्या है? आपने देखा होगा छलनी का जो कंपोनेंट होता है वो इस तरीके का होता है। इस साइज को बोलते हैं हम मैश साइज, ठीक है। हम जब बात कर रहे हैं कोर्स पाउडर की, वेरी कोर्स पाउडर की, तो जो वेरी कोर्स पाउडर वो पाउडर्स हैं जो 8 नंबर की सीव से पास हो जाएं। किससे पास हो जाएं? 8 नंबर की सीव से। ये सीव नंबर 8 का क्या मतलब है? यहां पे सीव नंबर 8 का मतलब है जो मैश साइज है सीव का वो 8 होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कोर्स पाउडर। कोर्स पाउडर किससे पास होगा? सीव नंबर 20 से। हम यहां लिख देते हैं वेरी कोर्स पाउडर सीव नंबर 8, कोर्स पाउडर सीव नंबर 20, मॉडरेटली का मतलब सीव नंबर 40। ये हम लिखते हैं सीव नंबर। फाइन पाउडर सीव नंबर 60 और वेरी फाइन पाउडर सीव नंबर 80, ठीक है। तो ये हमारे क्लासिफिकेशन था। अब क्लासिफिकेशन को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने कहा था कि बेस्ड ऑन यूजेस पाउडर्स दो तरीके के होंगे, इंटरनल यूज के लिए और एक्सटर्नल यूज के लिए, ठीक है। इंटरनल यूज में हमने बताया था दो तरीके के पाउडर्स हैं, सिंपल पाउडर्स और कंपाउंड पाउडर्स। अब सिंपल पाउडर्स क्या है? सिंपल पाउडर्स वो पाउडर्स हैं जिसमें इंडिविजुअल डोज पैक करनी है, ठीक है। इंडिविजुअल डोज को पैक करना है और प्रॉपरली पेपर में फोल्ड करना है, ठीक है, जिससे कि वो उतनी ही डोज एक पेशेंट तक एक डोज में जाए, ठीक है। उसको इंडिविजुअलाइज डोज देनी है और प्रॉपरली पैक करना है किसके अंदर? फोल्डेड पेपर के अंदर, और उसको एक एनवेलप में या मेटल फॉइल में और या प्लास्टिक बैग के अंदर उसको पेशेंट को हैंड ओवर कर देना और उसको बता देना कि आपको इतने टाइम में इतनी इतनी डोज आपको लेनी है, ठीक है। अब सिंपल पाउडर्स जो हैं वो प्री-वेड इंग्रेडिएंट्स मतलब जिनका हमने वेग पहले से करके रख रखा है, ठीक है, उनको प्रॉपर ज्योमेट्रिकल मिक्सिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट, ठीक। सिंपल पाउडर्स को प्रिपेयर कैसे करते हैं? प्री-वेड इंग्रेडिएंट, जिन इंग्रेडिएंट्स को हमने पहले से वे कर रखा है, ठीक है, उसको पेस्टल मोटर के अंदर ज्योमेट्रिकल मिक्सिंग के द्वारा मिक्स करते हैं। और एक चीज का और ध्यान रखना है, उनका जब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट्स के अकॉर्डिंग हम उसको मिक्स करेंगे, ठीक है। फिर जो मिक्सचर निकलेगा, जो मिक्सचर बनेगा, उसको कितने साइज, कितने डोज में उसको डिवाइड करना है वो हम डिपेंड करेंगे। फिर कितनी क्वांटिटी देनी है पेशेंट को, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो पाउडर कितनी डोज में डिवाइड किया जा रहा है। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं इसमें एस्पिरिन पाउडर। यह
एस्पिरिन के केस में हम क्या करेंगे, सपोज कीजिए यहां पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, हमें एस्पिरिन की यहां पे हमें एस्पिरिन 300 mg की 8 डोज प्रिपेयर करनी है, ठीक है, और पेशेंट को डायरेक्शन क्या देनी है, कि एक डोज रिपीट करनी है आफ्टर एवरी 8 आवर्स। हमें एस्पिरिन की 300 mg की 8 डोजेस प्रिपेयर करनी है और पेशेंट को कहना है, पेशेंट को बताना है कि इसकी एक डोज हर 8 घंटे के बाद लेनी है। तो हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, हम 3 जगह इसको मेजर कर लेंगे, 300 mg, 300 mg एंड सो ऑन। ऐसे 300 300 300 करके 8 जगह हम इसको अलग से रखेंगे और उनको प्रॉपरली पैक करके पेशेंट को देंगे और पेशेंट को कहेंगे हर 8 घंटे के बाद इसको आपको एक पुड़िया को खाना है। आपने पहले जनरली देखा होगा वैद्य लोग क्या करते थे, वैद्य लोग कहते थे पुड़िया में दवाइयों को पैक करके आपको हैंड ओवर करते थे। वो टैबलेट्स भी हुआ करती थी, लेकिन आज की टैबलेट्स तो बाद में शुरू हुई हैं, और पहले क्या होते थे, पाउडर्स ही हुआ करते थे, उनको बोलते थे सिंपल पाउडर्स। अब आते हैं कंपाउंड पाउडर्स। जैसे हमने सिंपल पाउडर्स के केस में बताया था कि वहां पे सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट है जिसको हमें एज ए डोज पेशेंट को देना है। कंपाउंड पाउडर्स में हम क्या करेंगे, कंपाउंड पाउडर्स में 1 और 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस हम इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, और ये सब्सटेंसेस कौन से होंगे, एपीआईज होंगे। एपीआई के बारे में पहले आपको बताया था, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, और ये पर्टिकुलर इनका क्यों बना रहे हैं हम इसको, उसकी एक प्रॉपर स्पेसिफिक थेरेप्यूटिक पर्पस है कि हमें किस बीमारी के लिए कौन सी दवाई देनी है और एक के साथ कौन सी एक्स्ट्रा ऐड करनी है। सिंपल में क्या था, हम एक ही इंग्रेडिएंट यूज कर रहे थे, कंपाउंड में क्या है, हम 2 या 2 से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें एग्जांपल दे रखा है पाउडर्स ऑफ एपीसी। एपीसी बोले तो एस्पिरिन 300 mg, पैरासीटामोल 150 mg, कैफीन 50 mg, ठीक है। इसमें कितने एपीआई हो गए, 3 एपीआई हो गए। सिंपल पाउडर और कंपाउंड पाउडर में डिफरेंस क्या है, सिंपल पाउडर में एपीआई कितना है, 1, लेकिन कंपाउंड पाउडर में 2 या 2 से ज्यादा हम एपीआई को दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सटर्नल यूज के लिए कौन से पाउडर्स हैं जो हम यूज करते हैं। डस्टिंग पाउडर्स, ठीक है, डस्टिंग पाउडर्स के बाद आते हैं इंसफलेशंस, इंसफलेशंस के बाद है स्नफ्स, और स्नफ्स के बाद है डेंटल पाउडर्स। डस्टिंग पाउडर्स क्या है, डस्टिंग पाउडर्स आर मेंट फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन, स्किन के ऊपर, शरीर के बाहर स्किन के ऊपर इसको हम यूज कर सकते हैं। दूसरा एक चीज का ध्यान रखना है, कहीं भी स्किन अगर ब्रोकन हो या कहीं भी चोट लगी हुई हो, कहीं भी कट लगा हुआ हो, वहां पे डस्टिंग पाउडर यूज नहीं किए जाते हैं, उसको हमेशा ध्यान रखना है। स्किन के ऊपर भी अगर कहीं ब्रोकन स्किन है या कहीं चोट लगी हुई है, कट लगा हुआ है, वहां पे पाउडर को यूज नहीं करना है। डस्टिंग पर्पस, डस्टिंग पाउडर्स किस लिए यूज होते हैं जनरली, लुब्रिकेंट्स के लिए। लुब्रिकेंट्स का मतलब चिकनाई, मतलब बॉडी पे कहीं भी कोई पसीना हो वो प्रॉपरली बह सके, चिपके ना, चिपचिपापन ना हो, उसको लुब्रिकेशन देने के लिए डस्टिंग पाउडर्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम लोग घर में जनरली जो टेल्कम पाउडर्स यूज करते हैं, टेल्कम पाउडर्स क्या है, डस्टिंग पाउडर्स हैं, ठीक है। वो किस चीज से बचाते हैं, मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन से बचाते हैं।
इसमें एक एग्जांपल दे रखा है ये क्लोट्रिमाजोल का। क्लोट्रिमाजोल डस्टिंग पाउडर की तरह यूज होता है। किस लिए यूज होता है? प्रोटेक्शन देता है, फंगल इन्फेक्शन ना हो, कहीं भी कोई दिक्कत ना, बॉडी के ऊपर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक ना हो, कहीं भी दिक्कत हो रही हो या कहीं भी फंगस का डेवलपमेंट ना हो, वहां पे हम इस क्लोट्रिमाजोल पाउडर को यूज करते हैं। डस्टिंग पाउडर्स में क्या क्या एफिकेसी है? प्रोटेक्टिव की तरह काम करता है, लुब्रिकेंट्स की तरह काम करता है, एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। एंटीसेप्टिक का मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं होने देता। एस्ट्रिंजेंट की तरह काम करता है और एंटीपर्स्पिरेंट्स की तरह काम करता है। एंटीपर्स्पिरेंट्स का मतलब आप लोगों ने देखा होगा जब हम टेल्कम पाउडर यूज करते हैं वो किस लिए यूज करते हैं? जिससे कि अंडर आर्म्स में या वो एरियाज जहां पे पसीना ज्यादा आता है उसमें से पसीने की स्मेल ना आए। ठीक है, उस स्मेल को बचाने के लिए वहां पे हम जो पाउडर्स यूज करते हैं उनको एंटीपर्स्पिरेंट्स पाउडर्स बोलते हैं। प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए डस्टिंग पाउडर की? होमोजीनियस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पार्टिकल साइज मोटा है दूसरा पार्टिकल साइज छोटा है, एक पार्टिकल साइज बड़ा है दूसरा पार्टिकल साइज स्मॉल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पार्टिकल साइज जो है वो उसका एक साथ स्मूथ होना चाहिए। जैसे ये पार्टिकल साइज एक लेवल के हैं, ऐसा नहीं है कि एक पार्टिकल बड़ा है दूसरा पार्टिकल छोटा है। ठीक, होमोजीनियस होना चाहिए, यूनिफॉर्म साइज होना चाहिए, नॉन इरिटेंट होना चाहिए। नॉन इरिटेंट मतलब बॉडी में जाके कहीं भी अगर वो यूज किया जा रहा है तो वो इरिटेशन को कॉज या इचिंग को कॉज ना करे। फ्री फ्लोइंग होना चाहिए, इजीली फ्लो कर सके। एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी भी अच्छी होनी चाहिए और एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी अच्छी होनी चाहिए। अब यहां पे वर्ड आता है एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है? एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है? आप लोगों ने कभी बचपन में इंक पेन वगैरह यूज किया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कभी इंक कहीं गिर जाती थी टेबल पे या कहीं भी इंक अगर फैलती है तो वहां पे क्या करते थे? चौक लेते थे और चौक को उसके ऊपर रोल कर देते थे, जिससे क्या होता था? चौक जो है वो सारी इंक को एब्जॉर्ब कर लेती थी। ठीक है, वो था आपका एड्सॉर्प्शन। चौक हमने किस लिए यूज की? एब्जॉर्ब करने के लिए। लेकिन लिक्विड क्या हुआ? एड्सॉर्ब हुआ। किस पे? चौक पे। चौक ने दोनों ही काम किए। लिक्विड किस पे हुआ एड्सॉर्ब? चौक पे। चौक ने क्या किया? लिक्विड को एब्सॉर्ब किया। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है, ये प्रोटेक्शन देता है स्किन को फ्रिक्शन से, मॉइस्चर और केमिकल इरिटेंट से। डस्टिंग पाउडर्स जनरली जो यूज किए जाते हैं तो आपने देखा होगा कभी फंगल इन्फेक्शन हुआ है या कभी एंटीसेप्टिक के लिए आपको यूज करना है, तो जब डस्टिंग पाउडर यूज करते हैं तो वहां पे क्यों करते हैं? जिससे कोई इरिटेशन ना हो, इचिंग ना हो। ठीक है, मॉइस्चर की प्रेजेंस ना हो। अगर मॉइस्चर की प्रेजेंस रहेगी तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के चांसेस ज्यादा रहेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, इनसफलेशंस। इनसफलेशंस क्या होते हैं? इनसफलेशंस ये है मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर्स। क्या है ये? मेडिकेटेड, इसके अंदर मेडिकामेंट इंक्लूडेड है। मेडिकामेंट बोले तो एपीआई अवेलेबल है। ठीक है, मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर्स हैं, जनरली बॉडी कैविटीज में यूज किए जाते हैं, बॉडी कैविटीज में अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, और नोज के थ्रू, जैसे नाक हो गई, नाक के अंदर अगर हमें ड्रग पार्टिकल को देना है, ठीक है, तो हम उस पाउडर को इंसफलेटर की हेल्प से नोज में इंस्टिल कर सकते हैं। ठीक, दीज आर मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर्स यूजुअली इंटेंडेड टू बी अप्लाइड इन द बॉडी कैविटीज। बॉडी कैविटीज के अंदर इसको अप्लाई किया जाता है, जैसे थ्रोट, ईयर, वेजाइना, और इसके लिए जो इक्विपमेंट यूज किया जाता है वो क्या है? इंसफलेटर्स। इंसफलेटर्स क्या है? इक्विपमेंट है।
और किस लिए यूज किया जाता है? मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर को अप्लाई करने के लिए। कौन कौन सी बॉडी कैविटीज हैं? थ्रोट, ईयर, नोज एंड वेजाइना, और इंस्ट्रूमेंट का नाम है इंसफलेटर। ठीक है, और द फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स आर स्प्रेड इनटू द साइट वेयर देयर हैव टू बी अप्लाइड। जो पार्टिकल्स हैं, फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स हैं, उनको उस पर्टिकुलर साइट पे स्प्रे किया जाता है जहां पे उसको अप्लाई करना है। ठीक है, और किसकी हेल्प से? इंसफलेटर्स की हेल्प से। फिर आता है स्नफ्स। ये भी फाइनली डिवाइडेड डोजेस फॉर्म है मेडिकामेंट्स की। ठीक है, और बेसिकली ये यूज किया जाता है इनहेल करने के लिए। ठीक है, कहां से इनहेल करेंगे? नोज से। पर्टिकुलरली ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट के केस में हम स्नफ्स को यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हम इनहेलेशन के थ्रू मेडिकामेंट को बॉडी के अंदर इंस्टिल कर रहे हैं। ठीक है, यह किस लिए यूज किया जाता है? डिकंजेशन, मतलब चेस्ट में कोई कंजेशन ना हो, कफ की वजह से दिक्कत ना हो, एंटीसेप्टिक के तरह यूज किया जाता है, और ब्रोंकोडायलेटरी एक्शन अपना रिप्रेजेंट करता है। जो ड्रग्स पर्टिकुलरली आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए यूज हो रही हैं, उन ड्रग्स को हम इनहेलेशन के थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम तक, लंग्स तक आपके पहुंचा रहे हैं। किसकी हेल्प से? उस डोजेस फॉर्म को क्या बोलते हैं? स्नफ्स। नेक्स्ट आता है डेंटल पाउडर्स। डेंटल पाउडर्स क्या हैं? डेंटल पाउडर्स आर अप्लाइड with the help of toothbrush for cleaning the surface of the teeth। आपने घरों में जब पेस्ट यूज करते हैं, पेस्ट से पहले चला करते थे पाउडर्स। एक एग्जांपल अगर सुना हो, लाल दंत मंजन। ठीक है, किस लिए यूज होता था? आपके दांतों को प्रॉपरली क्लीन करने के लिए यूज होता था। जो आपके मुंह के अंदर फाउल स्मेल है, उस स्मेल से आपके माउथ को फ्री करने के लिए यूज होता था। दांतों के सरफेस को क्लीन करने के लिए यूज होता था। ठीक है, तो डेंटल पाउडर्स क्या है? वो आपके दांतों को क्लीन करने के लिए यूज हो रहे हैं। डेंटल पाउडर्स कंटेन्स डिटर्जेंट्स, abrasives, एंटीसेप्टिक्स एंड कलरिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स। ठीक है, डिटर्जेंट्स, अब्रेसिव, एंटीसेप्टिक्स, कलरिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स। क्यों? क्योंकि आप उसे माउथ में यूज कर रहे हैं, माउथ को क्लीन भी करना है। ठीक है, माउथ को क्लीन करने के लिए डिटर्जेंट्स और अब्रेसिव्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, एंटीसेप्टिक, माउथ में कोई भी किसी भी तरीके का इंफेक्शन ना हो, दांतों में, गम्स में इंफेक्शन ना हो, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन ना हो। कलरिंग और फ्लेवरिंग एजेंट क्यों यूज किए जाते हैं? कलरिंग इसलिए किया जाता है जो आंखों से आपको अपील करे। वो कलर आपको अगर अपील ही नहीं करेगा तो आप उसको एज ए टूथ पाउडर यूज कर ही नहीं पाओगे। और फ्लेवरिंग क्यों चाहिए? क्योंकि आपके माउथ में अगर उसका टेस्ट नहीं आपको ठीक लगेगा तो आप उसको यूज कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, अब आता है जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं। ठीक है, क्वांटिटी की बात करते हैं तो वहां पे दो तरीके के पाउडर्स आते हैं, बल्क पाउडर्स और डिवाइडेड पाउडर्स। जब हम बल्क पाउडर्स की बात कर रहे हैं उस केस में आपकी एक्यूरेसी की डोज कि कितना पाउडर यूज करना है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक्यूरेसी ऑफ द पाउडर सीरियस कंसर्न नहीं है जब हम बल्क में बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अब कुछ पाउडर्स हैं जो कि यूज हो रहे हैं एंटासिड्स और लैक्सेटिव्स के लिए। जैसे लैक्सेटिव्स में आते हैं त्रिफला, त्रिफला पाउडर फॉर्म में पाउडर की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, एंटासिड्स इनो,
इनो किस लिए यूज होता है? एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए। फिर डाउचेज वेजाइनल यूज के लिए, ठीक है। एक्सटर्नली अप्लाइड मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड पाउडर्स, स्किन के ऊपर अप्लाई करना है, जरूरी नहीं है कि इसके अंदर कोई एपीआई हो या ना हो। एपीआई वाले क्या होंगे? मेडिकेटेड पाउडर्स होंगे, और जिसके अंदर एपीआई नहीं होगा वो क्या होंगे? नॉन मेडिकेटेड पाउडर्स होंगे। उसके बाद आता है आपका डेंटल पाउडर्स। डेंटल पाउडर्स भी आपके बल्क पाउडर्स में आते हैं, ठीक। नेक्स्ट में आता है डिवाइडेड पाउडर्स। डिवाइडेड पाउडर्स क्या होते हैं? डिवाइडेड पाउडर्स वो पाउडर्स होते हैं जो प्रॉपरली सिंग डोज के साथ पैक्ड किए जाएं, और पैक्ड होने के बाद उनको एक प्रॉपर एनवेलप में या फॉइल पेपर में दिया जा सके पेशेंट को, और उसे कहा जा सके कि हाँ एक डोज आपको अब लेनी है, एक डोज इतने टाइम पीरियड के बाद लेनी है। उसको भी स्पेसिफिक किया जाए कि आपको कितने डोजेज उस पाउडर्स की लेनी है। जैसे हमने कहा सिंपल पाउडर और कंपाउंड पाउडर। अगर हम इसमें बात करें, जब हम क्वांटिटी के ऊपर आए, तो सिंपल पाउडर और कंपाउंड पाउडर डिवाइडेड पाउडर्स में इंक्लूड होंगे। अब ये कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं? प्री-वेड इंग्रेडिएंट्स को ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन के थ्रू प्रॉपरली ब्लेंड किया जाता है, प्रॉपरली मिक्स किया जाता है। और कौन सा कंटेनर होता है? पेस्टल एंड मोटर। पेस्टल एंड मोटर के अंदर सारे प्री-वेड इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया जाता है और उसको ब्लेंड किया जाता है। नेक्स्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ ऑफिशियल प्रिपरेशंस पाउडर्स की। सबसे पहले आता है एफर्वेसेंट पाउडर्स। क्या आता है? एफर्वेसेंट पाउडर्स। एफर्वेसेंट पाउडर्स क्या हैं? एफर्वेसेंट पाउडर्स वो पाउडर्स हैं जिसके अंदर एसिड प्लस बेस, इनका दोनों का रिएक्शन हो रहा है। किसके साथ? वाटर के साथ, ठीक है। एफर्वेसेंट के केस में क्या होगा? एसिड भी होगा, बेस भी होगा। जब इन दोनों का रिएक्शन होगा वाटर के साथ, तो ये CO2 गैस रिलीज करेंगे, ठीक है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपने देखा होगा जो हमारा की जिंदगी में हम यूज कर रहे हैं, इनो या गैसोफास्ट। उसमें क्या करते हैं? पानी लेते हैं, पानी के अंदर इनो को या गैसोफास्ट के ग्रेन्यूल्स को ऐड करते हैं। जैसे ही वो ग्रेन्यूल्स या वो पार्टिकल्स या वो पाउडर पानी के टच में आता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, उसमें से बुलबुले उठते हैं, ठीक है। और वो ही है जिसके कारण उस बुलबुलों को और उस गैस को ही बोलते हैं एफर्वेसेंस, ठीक है। एफर्वेसेंट पाउडर्स क्या है? ये सॉलिड डोजेस फॉर्म है मेडिकामेंट की, इंटरनल यूज के लिए यूज की जाती है। बॉडी के अंदर इंटरनल पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता है। ये क्या करते हैं? एफर्वेसेंस को कॉज करते हैं। एफर्वेसेंस क्या है? ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। मैंने अभी बताया ना, जब एसिड और बेस आपका कनेक्ट करेगा, रिएक्शन करेगा वाटर के साथ, तो क्या होगा? CO2 गैस रिलीज होगी, ठीक है। यहां पे जनरली जो एसिड्स यूज किए जाते हैं वो किए जाते हैं सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, और जो बेस यूज किया जाता है वो किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। अब जो कार्बोनेटेड वाटर है, ठीक है, कार्बोनेटेड वाटर कौन सा हुआ? जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई थी। उससे हमें क्या बेनिफिट मिला? उसने ड्रग का टेस्ट जो है वो बिटर टेस्ट, यानी जो कड़वा टेस्ट था ड्रग का, वो उसने मास्क कर दिया। किस फॉर्म में ले आए? सलाइन टेस्ट में, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड एक और काम करती है, वो गैस्ट्रिक जूस का फ्लो
इंक्रीज कर देती है, जिसके कारण मेडिकामेंट का एब्जॉर्प्शन इजी हो जाता है और एनहांस हो जाता है। ठीक है, एफरवेसेंस में हमने क्या देखा था कि एफरवेसेंस किसके कारण आ रहा है? एसिड और बेस का वाटर के साथ रिएक्शन। ठीक, और कौन कौन से एसिड यूज हो रहे हैं? सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, और बेस कौन सा यूज हो रहा है? सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। एफरवेसेंस के लिए दो मेथड्स हैं, हीट मेथड और वेट मेथड। हीट मेथड क्या बोलता है? हीट मेथड बोलता है कि आप सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करें, कितने डिग्री, कितने परसेंट पे? 15 to 20% एसिडिक इंग्रेडिएंट्स के साथ। ठीक है, ऑल द इंग्रेडिएंट्स आर मिक्स्ड विद 15 to 20% ऑफ द एसिड इंग्रेडिएंट्स, जिसमें सिट्रिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड आप यूज करेंगे। जो मिक्सचर ऑब्टेन्ड होगा, जो मिक्सचर आएगा, उसको 100 डिग्री पे हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा? जो सिट्रिक एसिड से वाटर निकलेगा वो पूरे पाउडर्ड फॉर्म को, पूरे पाउडर मास को वेट कर देगा। ठीक है, द वाटर रिलीज फ्रॉम द सिट्रिक एसिड मॉइस्चर द पाउडर मास and thus result in the production of powder granules. वेट मेथड क्या होगा? वेट मेथड में आएगा सिट्रिक एसिड आफ्टर बीइंग मॉइस्चर्ड इट्स मिक्स विद सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सिट्रिक एसिड जब उसको मॉइस्चर कर देगा, मतलब वाटर सिट्रिक एसिड में से निकल जाएगा और पाउडर मास को मॉइस्चर फॉर्म में ले आएगा, तब हम उसको क्या करेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ मिक्स करेंगे। ठीक है, और ग्रेन्युलेटर की मदद से उसको आगे फॉर्मेशन की तरफ या प्रोडक्शन की तरफ लेके जाएंगे। एफरवेसेंट पाउडर के एग्जांपल में क्या आएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट, टार्ट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, रिफाइंड शुगर, आयरन एंड एमोनियम सिट्रेट, और ये आपकी क्वांटिटीज इसमें मेंशन्ड है, जिससे आपका एफरवेसेंस आएगा। एफरवेसेंस किसकी वजह से आता है? पानी के साथ रिएक्शन की वजह से। अब आते हैं एफ्लोरेसेंट पाउडर्स पे। एफ्लोरेसेंट पाउडर्स में दो चीजें आती हैं। एफ्लोरेसेंट पाउडर्स होते क्या, वही बताता हूं। एफ्लोरेसेंट पाउडर्स वो होते हैं जिसके अंदर वाटर ऑफ हाइड्रेशन और क्रिस्टलाइजेशन, ये दो प्रोसेस काम करते हैं। अब वाटर ऑफ हाइड्रेशन का मतलब क्या है? वाटर ऑफ हाइड्रेशन का मतलब है द वाटर मॉलिक्यूल्स दैट कंबाइन विद कंपाउंड्स एज दे आर क्रिस्टलाइज फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशंस। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? ये एक वो प्रोसेस है जिसके अंदर से हम प्योर कंपाउंड्स को सेपरेट करेंगे। प्योर कंपाउंड को सेपरेट करेंगे कहां से? एक्वस सॉल्यूशन से। ठीक है, आप ये मान के चलिए एफ्लोरेसेंट पाउडर्स वो पाउडर्स होते हैं जो लो ह्यूमिडिटी के एटमॉस्फेयर में आके, जहां पे एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जहां पे ह्यूमिडिटी जो है वो लो है, वहां पे वो वाटर को रिलीज कर देते हैं। वाटर ऑफ हाइड्रेशन मतलब जो कंपाउंड्स जब एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कंपैक्ट हैं, ठीक है, उसके अंदर जो वाटर प्रेजेंट है, जब ये ह्यूमिडिटी लो में आएंगे तो यह क्या करेंगे? इन पाउडर्स के बीच में जो स्पेस है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? वाटर। जब ये लो ह्यूमिडिटी रेंज में आएंगे तो वहां से वाटर आपका लिबरेट हो जाएगा, मतलब वाटर निकल जाएगा, जिसके कारण क्या होगा? जो पाउडर है वो एक लंप और स्टिकी मास में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन सा पेस्ट बनेगा? स्टिकी एंड पेस्टी। और हो सकता है उसकी वजह से वो लिक्विफाई भी हो जाए। लिक्विफाई मतलब
लिक्विड में कन्वर्ट भी हो जाए। ठीक है। एफ्लोरेसेंट पाउडर्स में वाटर ऑफ हाइड्रेशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों प्रोसेस होते हैं। इसमें क्या होगा, वाटर जो है वो पाउडर्स में से रिलीज होगा, जिसके कारण, और रिलीज कब होगा, जब ह्यूमिडिटी लो होगी, जिसके कारण क्या होगा, पाउडर जो है वो स्टिकी पेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और कन्वर्ट होगा या फिर उसके साथ लिक्विफाई हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एफ्लोरेसेंट पाउडर्स के एग्जांपल्स क्या क्या, एलम, एट्रोपिन सल्फेट, कोडीन फॉस्फेट, कैल्शियम लैक्टेट पाउडर्स एटसेट्रा। हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स, हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वो पाउडर्स होते हैं जो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उनकी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की जो टेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है। जब पाउडर्स जो हैं एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो क्या होगा, पार्शियली लिक्विफाई हो जाएंगे, लिक्विफाई हो जाएंगे, या जब हम उसको मिक्स करेंगे, ठीक है, पार्शियली लिक्विफाई होंगे या स्टिकी पेस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे या सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा कि हां इससे ज्यादा मॉइस्चर को वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो वो पार्शियली लिक्विफाई होंगे या फिर सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। उन हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स को बोलेंगे डेलिक्विसेंट पाउडर्स। क्या बोलेंगे, डेलिक्विसेंट पाउडर्स। डेलिक्विसेंट पाउडर्स मैंने आपको बताया था कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके लिक्विफाई हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। अब एग्जांपल्स क्या हैं, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सिट्रेट, फिनोबार्बिटोन, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, जिंक क्लोराइड एटसेट्रा। ये एग्जांपल्स हैं आपके किसके, हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स के। ठीक है। Such substances are usually supplied in granular form in order to expose less surface area to the atmosphere. ऐसे पाउडर्स जो हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं उनको ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट करने के बाद ही सप्लाई करने का ऑप्शन रहता है या यूज करने का ऑप्शन रहता है। क्यों, क्योंकि उन पाउडर्स को मॉइस्चर के कंटेंट में, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने के लिए सरफेस एरिया बहुत कम मिलेगा। नेक्स्ट आता है यूटेक्टिक मिक्सचर्स। यूटेक्टिक मिक्सचर्स कौन से मिक्सचर्स होंगे, इनको बारे में आपको बताते हैं। यूटेक्टिक मिक्सचर्स आर डिफाइंड एज मिक्सचर्स ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट इंग्रेडिएंट्स। ठीक है। यूटेक्टिक मिक्सचर्स को इजीली मेल्टिंग कंपाउंड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इजीली मेल्टिंग कंपाउंड्स। इसमें क्या करते हैं, दो कंपाउंड्स या दो पाउडर्स जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो है, ठीक है, जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो है एज कंपेयर विद द रूम एटमॉस्फेयर, वो पाउडर्स जब एक दूसरे के साथ मिक्स किए जाते हैं तो उनकी टेंडेंसी क्या है, वो लिक्विड फॉर्म में कंप्रेस हो जाते हैं। किस में आ जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में। दो तरीके के पाउडर्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम है। जब उन दोनों पाउडर्स को आपस में मिक्स करेंगे तो क्या होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो लिक्विड फॉर्म में होगा। क्यों, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट और डाउन हो जाएगा। ठीक है, कितने, आपके रूम टेम्परेचर से भी लो। दे आर मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस। मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस, जब ये एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे,
लिक्विफाई हो जाएंगे जब एक दूसरे के साथ मिक्स हुए, रब हुए और ट्राइचोरेट हुए। जब भी दो कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ मिलेंगे जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो है, तो जब उनको बनाया जा रहा होगा तो वो इमीडिएटली लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब उन सब्सटेंसेस, जो सब्सटेंसेस यूटेक्टिक के बारे में हम बात कर रहे हैं या इजीली मेल्टिंग कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, उनके एग्जांपल्स हैं कैम्फर, थायमोल, मेंथोल एंड सेलोल। यूटेक्टिक मिक्सचर्स के केस में इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, उसके अंदर कोई भी एक इनर्ट एड्सॉर्बेंट यूज कर देंगे। क्या करेंगे, इनर्ट एब्जॉर्बेंट यूज कर लेंगे। कौन सा होगा वो, स्टार्च, टाल्क, लैक्टोज, ये चीजें अगर हम यूज कर लेते हैं एज एन एड्सॉर्बेंट, तो हम पाउडर्स को आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं कि पाउडर्स की मिक्सिंग कैसे होती है। ठीक है, ज्योमेट्रिक डाइल्यूशंस। ज्योमेट्रिक डाइल्यूशंस में क्या करते हैं, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे और हर इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी अलग होगी। ठीक है, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को हम डिफरेंट क्वांटिटीज को जब हम मिक्स करेंगे, और मिक्स करना भी इस तरीके से है जो उसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट पाउडर जो होगा वो होमोजीनियस हो। ऐसा ना हो अगर हमने एक या दो पाउडर्स यूज किए हैं, जरूरी नहीं है दोनों पाउडर्स इकट्ठे उतनी ही क्वांटिटी में यूज किए जा सकें जितने में हम चाहते हैं। ऐसा ना हो कि पार्टिकल साइज में डिफरेंस आए, ऐसा ना हो एक पार्टिकल ज्यादा हो दूसरा पार्टिकल कम हो। उस केस के लिए हम यहां पे यूज करते हैं ज्योमेट्रिक डाइल्यूशंस। ज्योमेट्रिक डाइल्यूशंस क्या है, ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव प्रोसीजर है। किसके लिए, पाउडर्स की मिक्सिंग के लिए। ठीक है, ये मेथड लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूएंट जब भी जरूरत पड़ती है तो इस मेथड को यूज किया जाता है। यहां पे आ गया लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूएंट। यहां लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूएंट का क्या मतलब है, ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन के केस में हम जनरली पोटेंट ड्रग्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, पोटेंट ड्रग्स। पोटेंट ड्रग्स कौन सी ड्रग्स होती हैं, पोटेंट ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जिनकी थेरापेटिक एफिकेसी बहुत ही ज्यादा हाई होती है, बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज करके। ठीक है, पोटेंट ड्रग के साथ हम लोगों को डाइल्यूएंट पोटेंट ड्रग प्लस डाइल्यूएंट, इन दोनों को यूज करने के बाद जो रिजल्टिंग मिक्सचर आएगा, ठीक है, वो हम यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए हमें 900 mg मिक्सचर चाहिए। कितना चाहिए, 900 mg। 900 mg में पोटेंट ड्रग हमारी कितनी है, पोटेंट ड्रग हमारी है 100 mg, और बाकी डाइल्यूएंट कितना हुआ 800 mg। जब हमें एक मिक्सचर तैयार करना है जिसके अंदर पोटेंट ड्रग की क्वांटिटी है 100 mg की और बाकी जो डाइल्यूएंट है वो है 800 mg, तभी ये दोनों मिक्सचर मिलके कितना बनेंगे 900 mg। इस 900 mg को बनाने के लिए जो मेथड यूज होगा उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन।
इसमें बोलता है पोटेंट ड्रग इज जेंटली ट्राइचुरेटेड विद द इक्वलेंट वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूएंट, मतलब 100 mg किसका, पोटेंट ड्रग का, प्लस 100 mg किसका, डाइल्यूएंट का। ठीक है, इन दोनों को हमने ट्राइचुरेट किया। क्या किया, ट्राइचुरेट किया। यहां पे क्वांटिटी कितनी आई, 200 mg। ठीक है, द सेम वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूएंट इज अगेन एडेड। क्या बोला इसने कि द सेम वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूएंट इज अगेन एडेड टू द रिजल्टेंट पाउडर, मतलब ये 200 ग्राम है, 200 मिलीग्राम है, हमें अब क्या करना है, इस 200 मिलीग्राम में प्लस 200 मिलीग्राम यूज करना है। आया समझ? हमने क्या किया, पोटेंट ड्रग के इक्विवेलेंट लिया डाइल्यूएंट, रिजल्टिंग मिक्सचर आया 200 mg। फिर हमने क्या किया, 200 mg मिक्सचर के इक्विवेलेंट लिया डाइल्यूएंट, ये कितना होगा, 400 mg। ठीक है, इस कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस को चलाना है, इक्विवेलेंट डाइल्यूएंट को उसमें ऐड करते जाना है। फिर आया 400 mg हमारा मिक्सचर हो गया, प्लस 400 mg हमारा डाइल्यूएंट हो गया, ये क्या बना, 800 mg। ठीक है, फिर क्या हुआ, इस 800 mg में कितना बचा, 100 डाइल्यूएंट हमने यहां ऐड कर लिया, फिर 200 यहां कर लिया, टोटल हमें आया कितना, 800 mg, और हमें चाहिए कितना, 900 mg, तो कितना बचा, 100 mg। तो रिमेनिंग 100 mg डाइल्यूएंट को हम इसमें ऐड करेंगे और जो हमारा रिजल्टेंट प्रोडक्ट आएगा वो 900 mg मिक्सचर आ जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं ज्योमेट्रिक डाइल्यूशंस। अब इसका प्रोसेस क्या है, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ पाउडर नीडेड फॉर डिजायर्ड कंसंट्रेशन, कि हमें कितना अमाउंट चाहिए पाउडर मिक्सचर का, ये सबसे पहले मालूम होना चाहिए। फिर हमें टोटल अमाउंट ऑफ द पाउडर को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। देन वन पार्ट ऑफ द मोस्ट पोटेंट पाउडर एंड एड इट इक्वल पार्ट ऑफ द लीस्ट पोटेंट ड्रग, मतलब सीधा सीधा सा ये कंपाउंड आया कि हमने पोटेंट पाउडर लिया, पोटेंट के अंदर हमने डाइल्यूएंट जो ऐड करना है उसको उतना ही ऐड किया जो हमने पिछले आपको दिखाया था कि 100 अगर 100 mg हमारा पोटेंट है तो 100 mg हमें डाइल्यूएंट को यूज करना है। ठीक है, फिर आएगा मिक्स द पाउडर्स थोरोली, रिपीट करना है स्टेप को कि फिर इक्वल पार्ट ऑफ द डाइल्यूएंट हमें वहां पे यूज करना है। ठीक है, और इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना है जब तक सारे के सारे पाउडर, पोटेंट पाउडर और डाइल्यूएंट एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो जाते। एग्जाम्पल, हमें 900 mg यूज करना है, पोटेंट ड्रग कितनी है 100 mg, लैक्टोज कितना दिया हमने इसमें 900 mg, 100 mg लैक्टोज प्लस 100 mg ड्रग, 200 mg ऑफ द मिक्सचर, 200 mg मिक्सचर, 200 mg लैक्टोज, 400 मिक्सचर, 400 लैक्टोज, 800 मिक्सचर, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द लैक्टोज, जो मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल में बताया था, 1000 mg ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, ये था हमारा पाउडर्स। पाउडर्स में हमने क्या क्या देखा, आज हमने पाउडर्स में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहला पाउडर्स क्या होते हैं, उनके एडवांटेजेस, उनके डिसएडवांटेजेस, क्लासिफिकेशन कि पाउडर्स किस किस
बेस पे क्लासिफाई किए जाते हैं। उसके बाद ऑफिशियल प्रिपरेशंस कौन कौन सी हैं पाउडर्स की, देन हम पाउडर्स को कैसे मिक्स करते हैं उस प्रोसेस को हमने बताया था, ज्योमेट्रिक डाइल्यूशंस। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लिक्विड डोजेस फॉर्म के साथ। थैंक यू।